हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। नमस्ते। और आज होली है। होली की सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे चल रहे हैं फ़िलहाल, और आपका एग्ज़ाम हिंदी का जो होना है, तो उसके लिए एक प्रश्न आपका आएगा बच्चों, लेखक परिचय या कवि परिचय। दोनों दो ऑप्शन रहेंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम कवि परिचय करने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि परिचय हम देखेंगे। निश्चित रूप से 100% आपका ये एग्जाम में आने की संभावना पूरी पूरी है। वैसे तो 4 नंबर का अपना ये टॉपिक रहता है, लेकिन बोर्ड के जो पेपर्स है उसमें हालांकि 3 नंबर का ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा। सिलेबस में इसे 4 नंबर का डाला था, तो 3 नंबर का आज का जो सवाल है ये आपका 100% कवर होगा। अच्छी तरह से याद करना इनकी किस तरीके से लिखना है, क्योंकि जो हिंदी साहित्य के बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना, अलग तरीके से लिखा जाएगा और हिंदी कंपलसरी में अलग लिखा जाएगा। ये जो हम आज करने वाले हैं इसमें हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, और जो हमारे छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ हैं उनमें से एक माने जाते हैं। तो आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय हम देखने वाले हैं, कैसे लिखेंगे। ये जो प्रश्न है पहले तो किस तरीके से आएगा ध्यान रखना, या तो डायरेक्ट आ सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय लिखिए, इस तरीके से भी आ सकता है, या आ सकता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्तित्व एवं कृतित्व लिखिए। ठीक है ना, ये भी आ सकता है, व्यक्तित्व व्यक्तित्व एवं, ध्यान रखना, एवं कृतित्व लिखिए, ये भी आ सकता है, कृतित्व लिखिए। तो ये जो प्रश्न आता है इसमें हमें क्या करना है, व्यक्तित्व में हमें उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में लिखना है, इनका जन्म लिखना है, इनका बचपन लिखना है, इनके माता पिता का नाम अगर आपको याद है, इनका स्कूली शिक्षा कहाँ पर हुई थी, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। और उसके बाद इनके कृतित्व में इनकी रचनाएं आएगी, इन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किया, किसी समाचार पत्र के लिए काम किया, किसी पत्रिका के लिए काम किया, किसी संस्थान में काम किया, वो सारा इनके कृतित्व में आएगा। इनको कोई पुरस्कार अगर मिला है तो वो इसमें आएगा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनके ऊपर किसका प्रभाव रहा, इनका साहित्य में योगदान क्या रहा, वो सारी चीजें इसमें जाएगी। तो चाहे इस तरीके से पूछा जाए या केवल जीवन परिचय पूछा जाए, आपको यही लिखना है जो मैं बता रहा हूं। इसमें से जितना आपको याद रहता है उतना लिखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ना 80, सिलेबस में आपका बच्चों जो है वो 80 से लेकर के 80 से 100 शब्दों में आपको ये लिखना होता है। तो 80 से 100 शब्दों का मतलब होता है 8 से 10 लाइनें आप लिख सकते हैं। 8 का मतलब आप 7 लाइनें भी लिखेंगे, और 10 का मतलब आप 12 लाइनें भी लिख सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करेंगे, कैसे आपको लिखना है। जीवन परिचय अगर पूछा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले देखो, ये प्रश्न हिंदी साहित्य में भी आ सकता है, वहां अलग तरीके से लिखा जाएगा, और हिंदी कंपलसरी में अलग तरीके से लिखा जाएगा। कंपलसरी हिंदी अनिवार्य में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जन्म लिखेंगे। 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में इनका जन्म हुआ था। आप चाहो तो पूरी पंक्ति बना करके लिख सकते हैं, आप चाहो तो शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे, जन्म लिख दिया 1899 पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में। लेकिन इनका पैतृक गांव बच्चों ध्यान रखना, इनका जो पैतृक गांव था वो उत्तर प्रदेश का गढ़कोला था, जो कि उन्नाव में पड़ता है। उन्नाव के गढ़कोला में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिताजी उस समय सरकारी सेवा में थे, तो वो उस समय पश्चिम बंगाल में थे, तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। मूल पैतृक गांव जो था वो इनका उत्तर प्रदेश का गढ़कोला था। बचपन का इनका नाम था बच्चों सूर्य कुमार, और जब धीरे धीरे बड़े हुए, इनका विवाह हुआ, तो इनकी पत्नी जो है ना वो बड़ी साहित्य प्रेमी थी, और पत्नी की प्रेरणा से निराला जी साहित्य और संगीत में इनकी रुचि पैदा हुई थी। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इन साहित्य और संगीत में इनकी रुचि किसके प्रभाव से पैदा हुई थी, तो वो इनकी पत्नी की प्रेरणा से पैदा हुई थी। और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि निराला जो है वो छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों में से एक है। और ये पंक्ति आप जो भी जो 4 आधार स्तंभ है छायावाद के, उन सब में लिख सकते हो। जैसे निराला हुआ, उसके बाद प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद। आप अगर प्रसाद का परिचय जब हिंदी साहित्य में हम करेंगे तो वहां पे भी आपको ये पंक्ति लिखनी है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक है। इसी तरीके से पंत है सुमित्रा नंदन पंत, और इस तरीके से महादेवी वर्मा। तो इन सब में आप ये पंक्ति लिख सकते हैं। फिलहाल हम निराला जी की कर रहे हैं। 4 चीजें हमने देखी है। इनका जन्म 1899 पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल के महिसादल गांव में हुआ था। इनका मूल गांव जो पैतृक गांव था वो उन्नाव उत्तर प्रदेश था। और इनका जो इनकी
बचपन का नाम इनका सूर्य कुमार था। पत्नी की प्रेरणा से साहित्य और संगीत में इनकी रुचि पैदा हुई थी और आधार स्तंभ छायावाद के 4 आधार स्तंभ में से एक माने जाते हैं। ये इनकी व्यक्तिगत परिचय हुआ इनका। आगे थोड़ा सा और देखो, व्यक्तिगत परिचय में आप ये चीजें चाहो तो लिख सकते हो। जैसे आपको 100 शब्दों में लिखना होता है, तो अगर कोई आपकी पंक्ति एक दो कम पड़ रही है तो आप ये चीजें लिखेंगे कि 1918 में फैली महामारी में इनकी माता, इनकी पत्नी, इनके पिता, इनके चाचा, चचेरे भाइयों बहनों की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु से जो नजदीकी साक्षात्कार इनका जैसा हुआ है वैसा किसी और कवि का नहीं हुआ था। ये चीजें इनकी साहित्य में हमें देखने को मिलती है। इनकी पुत्री थी बच्चों सरोज, और सरोज की जब मृत्यु हो गई तो कवि और ज्यादा विचलित हो गए थे, पूरी तरह से टूट चुके थे, और अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में कवि ने एक रचना का निर्माण किया, एक रचना लिखी है जिसे सरोज स्मृति कहते हैं, जो सरोज स्मृति हिंदी साहित्य में है। आपके हिंदी अनिवार्य में इनकी बादल राग नाम की एक महत्वपूर्ण रचना है जो आपने पढ़ी है। मृत्यु से इस प्रकार के साक्षात्कार को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। ये पंक्ति आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन बादल राग जो है वो आपके सिलेबस में, तो आप लिख सकते हैं इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। हालांकि इनकी रचना अभी हम नेक्स्ट पेज पे करने वाले हैं, सारी रचना हम इनकी देखने वाले हैं। तो ये तो हो गया इनका व्यक्तिगत परिचय। अब ध्यान रखना, हम यहाँ से इनका साहित्यिक परिचय शुरू होता है। और अगर आप अलग अलग नहीं लिखो, पहले अगर अलग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, व्यक्तिगत परिचय फिर साहित्यिक परिचय। अगर ओवरऑल भी लिखना चाहो ना कि निराला का परिचय, तो आप ऐसे लिखेंगे। देखो, सबसे पहले 1916 में इनकी एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना प्रकाशित हुई थी बच्चों, जिसका नाम था जूही की कली। याद रखना, जूही की कली। और इस रचना से ही इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है। और सबसे पहले तो इनकी रुचि साहित्य में इनकी पत्नी की प्रेरणा से हुई थी, और पत्नी की प्रेरणा से जब साहित्य और संगीत में इनकी रुचि पैदा हुई तो इन्होंने एक रचना लिखी थी जूही की कली, ध्यान रखना। और ये जूही की कली से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। 1922 में रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका समन्वय इसके संपादन कार्य से जुड़े, और इसके बाद ये मतवाला के संपादन कार्य से जुड़े, और अंत में इलाहाबाद आकर के बस गए और वहीं पर इनका देहांत हो गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो हम देखेंगे कि छायावाद और हिंदी काव्य में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण रखने वाले निराला के काव्य में भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का जो है वो व्यापक प्रयोग होता है। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है, ध्यान देंगे। इनकी रचनाओं को बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि, ये इनकी रचना है। आप इनको एक सूत्र बना करके, एक फॉर्मूला बना करके, पैटर्न बना करके अपने हिसाब से जिस तरीके से इनको सेट करके याद करना चाहो उस तरीके से कर लीजिए। इसकी आप चाहो तो काव्य पंक्तियां बना सकते हो, आप जैसे भी दोहा बना सकते हो, जैसे भी आप इसको अपने हिसाब से याद करना है, इनकी रचनाओं को याद कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि निराला जो है ये हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। और बिल्ले सूर बकरिया जो है ये इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ये हो गई इनकी रचनाएं। मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक है, हिंदी काव्य में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण रखने वाले कवि है। और इस दृष्टिकोण के कारण इनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डायरेक्ट ये जो अपना भाव होता था लोगों के सामने पेश कर देते थे। बड़े बड़े लोगों से इनके विवाद भी इस तरीके से रहे थे, और जीवन का एक कठिन दौर इन्होंने जो है वो देखा था। ठीक है। तो अब देखो, इसके अलावा इनके कुछ उपन्यास भी हैं। इनके उपन्यास जिसमें अप्सरा है, अलका है, प्रभावती है, काले कारनामे और चोटी की पकड़, और इनकी कहानियां हैं सुकुल की बीवी और लिली। तो ये परिचय देखा हमने बच्चों, ये है निराला का परिचय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसमें हमने इनका बचपन देखा, हमने इनकी रचनाएं देखी, और विविध तरीके से अगर आप जितना याद रख सको उतना याद रखिए। इस क्लास को आप एक बार देखें, 2 बार देखें, इसके नोट्स बना लें, और नोट्स बना लीजिए तो एग्जाम से पहले एक बार आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। शानदार ढंग से आप लिख के आइए तो आपको पूरे में से पूरे बच्चों नंबर मिलेंगे 3 में से 3। ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो आने वाली क्लासें होगी, उन आने वाली क्लासेस में हम और भी जो महत्वपूर्ण कवि परिचय है, लेखक परिचय, वो हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ रेगुलर रूप से हमारी 8 बजे लाइव क्लास होती है, जहां पे हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, और बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से, ब्लूप्रिंट के हिसाब से। तो आप लोग लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।